अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। 2024 के लोकसभा चुनाव का पहला फेज़ संपन्न हो गया। इस चुनाव का हर मीडिया अपने अपने हिसाब से कवरेज कर रहा है। उर्दू मीडिया के एक वर्ग में इस बात को लेकर फिक्रमंदी का इजहार किया जा रहा है कि जिस तरह से सेकुलर पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने में कंजूसी की है और घोषणा पत्र में इस आबादी से मुतल्लिक मसाइल को नज़रअंदाज किया है, उसका आने वाले दिनों में किस तरह का सियासी और समाजी असर देखने को मिलेगा। मासूम मुरादाबादी 18 अप्रैल को इनकलाब में लिखते हैं कि अगर आप मुल्क के मौजूदा इंतखाबी मंजरनामे पर नज़र डालें तो साफ नज़र आएगा कि इसमें मुसलमानों का कोई वजूद ही नहीं है। ना उनके मसाइल पर कोई गुफ्तगू हो रही है और ना ही उनसे कोई ये पूछने वाला है कि तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं। वो आगे लिखते हैं कि आपको महसूस होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के जश्न में मुसलमान अपनी नुमाइंदगी का मातम कर रहा है। गौरतलब है कि इस लोकसभा चुनाव में दलित और मुस्लिम समीकरण को टूटते और बिखरते हुए भी देखा गया। चौधरी महबूब अली कैसर ने रामविलास पासवान की पार्टी से लगातार 2 बार खगड़िया की नुमाइंदगी की, लेकिन जब चाचा और भतीजे के बीच विरासत की लड़ाई हुई और भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान का साथ दिया, तब चिराग ने अपने इकलौते मुस्लिम सांसद को टिकट से वंचित कर दिया। यही नहीं, उन पर गद्दारी का इल्ज़ाम भी लगाया। इससे महबूब अली कैसर काफ़ी आहत हुए। कैसर ने कहा कि उनके समर्थक तमाम 5 सीटों पर लोजपा रामविलास उम्मीदवार को हराने की रणनीति पर अमल करेंगे। टिकट से बेदखल करना अलग बात है, लेकिन जिस तरह से आरोप लगा करके कि गद्दारी हमारे साथ की इसीलिए टिकट नहीं दिए, तो ये हम जानना चाह रहे थे सारे लोगों से उनकी क्या राय है, क्योंकि आज के दिन में भी हम एनडीए में हैं और हम उनसे राय मशवरा करना चाह रहे थे कि उनका क्या राय है। तो जिस तरह से आप लोगों ने सुना, आपको तो पहले से है यहाँ पर कि लगभग 50-60 लोगों ने अपना छोटा सा भाषण किया और 100% लोगों ने कहा कि जिस तरह से जिस आरोप के साथ आपको टिकट नहीं दिया गया, वैसे चिराग पासवान जी के पार्टी को उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, उनके तमाम कैंडिडेट का विरोध करना चाहिए और खासकर खगड़िया में तो करना ही करना चाहिए। और हम समझते हैं कि चिराग पासवान जी तो हम लोग समझते थे कि सूझबूझ वाले नेता होंगे, लेकिन एकमात्र मुसलमान पूरे एनडीए में 10 साल तक उनके पार्टी में रहा, चुना हुआ, और उसको आरोप लगाकर उन्होंने निकाल दिया। हम समझते हैं कि बहुत ही नादानी का काम उन्होंने किया और हमारे जैसे लोग को, जिसमें आज तक 60-70 साल के राजनीतिक जीवन में हमारे पूरे परिवार में किसी ने यह आरोप नहीं लगाया कि हम लोगों ने गद्दारी किया, यह आरोप लगा करके। और आज का आप माहौल देख रहे थे किस तरह लोग आक्रोश में थे लोग कि जिस तरह से आपको आरोप लगा। टिकट देना नहीं देना राष्ट्रीय अध्यक्ष है, देना नहीं देना उनका काम था, उससे कोई मलाल नहीं, लेकिन ये आरोप लगा करके कि आप गद्दारी तो उन्होंने किया। हम तो बोले भाषण में, गद्दारी तो उन्होंने किया नीतीश जी का वोट लेकर के 2019 में, और जिस तरह से उनके पीठ में छुरा मारा विधानसभा के इलेक्शन में, गद्दार कौन है। खगड़िया में लोजपा रामविलास से राजेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। अब जिक्र करते हैं कुछ उन चुनाव क्षेत्रों का जहां से नामी गिरामी मुस्लिम उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कटिहार में मौजूदा सांसद और जेडीयू लीडर दुलाल चंद गोस्वामी के सामने तारिक अनवर खड़े हैं। हाल ही में गोस्वामी के पक्ष में भाजपा नेताओं ने चुनावी जनसभा की। कमाल की बात यह रही कि एक डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने धर्म की राजनीति करने वालों को आड़े हाथों लिया, वहीं दूसरे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मंच से जय श्री राम का नारा लगाया। बिहार बदलना है तो परिवारवादी जिम्मेदारी से बिहार को मुक्त करना होगा। आज विकारों से हटकर जो धर्म के नाम पर लोगों को बरगला करके, जाति के नाम पर बरगला करके जो वोट आपका लेता है और उस वोट के कारण आपके युवाओं को पलायन के लिए विवश करता है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तारिक अनवर के पक्ष में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी सभा की। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी के शासनकाल में बिहार को कुछ नहीं मिला। उन्होंने विश्वास
व्यक्त किया कि तारिक अनवर इस बार बड़े मार्जिन से जीतेंगे। मोदी जी के 10 साल में बिहार को क्या मिला, बिहार को कौन सी चीजें बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी जी लाए, आप बताइए। तोड़फोड़ सरकार तो बनाते रहे। कभी कभी हमारे तेजस्वी यादव बोलते रहते हैं कि हमारा चाचा भाग गया, भाग गया, भाग गया। मैं बोल रहा हूं, चाचा भागने दो, उम्र हो गई, फिर उसको पकड़ के मत लाओ। अगर उसको पकड़ के लाए ये डेंजर है। आप इतने बड़े तादाद में इकट्ठा हो गए और मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत भारी अंतर से इंडिया अलायंस का कैंडिडेट और हमारे दोस्त यहाँ के उम्मीदवार तारिक अनवर जी भारी बहुमत से जीत के आएंगे। अररिया में राष्ट्रीय जनता दल से शाहनवाज आलम भाजपा के मौजूदा सांसद प्रदीप कुमार सिंह के सामने खड़े हैं। हाल ही में तेजस्वी प्रसाद यादव ने शाहनवाज आलम के पक्ष में चुनावी सभा की। इस मौके पर कांग्रेस के शकील अहमद खान और वीआईपी के मुकेश सहनी भी मौजूद थे। देखिए, सबसे बड़ा बात है ये अररिया जिला जो है और खास करके सीमांचल जिला है, ये सीमावर्ती इलाका है। हर साल बाढ़ आता है, पूरा नदियों का समूह है यहाँ पे। बाढ़ के लिए आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। बाढ़ आने के कारण जो है लोग जो है पलायन पे विवश हो जाते हैं, पलायन करने के लिए विवश हो जाते हैं। लाखों करोड़ों किसान जो है उनका फसल क्षति हो जाता है। पलायन एक सबसे बड़ी समस्या है। तो हम चाहेंगे कि बाढ़ का स्थायी समाधान हो, रोजी रोजगार का अवसर मिले, कल कारखाने स्थापित हो ताकि पलायन को रोका जा सके। कई स्थानीय मुद्दे हैं। आज देखे होंगे अररिया के युवा करीब 5 वर्षों से चीख करके चिल्ला रहे हैं स्टेशन रोड बनना चाहिए। ये बनना क्या? आप बताइए, आप सभी लोग अररिया के हैं। अररिया में एक स्टेशन है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के ज़माने में और तस्लीम साहब के ज़माने में एक ट्रेन सीमांचल खुली थी। उसके बाद आज तक कोई दिल्ली जाने के लिए कोई ट्रेन है? एक तो आप पलायन को नहीं रोक रहे हैं, कम से कम भैया एक अच्छा ट्रेन तो दे दो दिल्ली जाने के लिए। जिनको पटना जाना पड़ता है वो मजबूर है कटिहार से पटना जाने के लिए। आज तक कोई एक पटना जाने के लिए कोई ट्रेन है? जलालगढ़ से किशनगंज के लालू जी का प्रोजेक्ट था, तस्लीम साहब का प्रोजेक्ट था, वो अधर में लटका हुआ है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और अररिया की जनता ने ठान लिया है इस बार चुनाव जो है वो मुद्दों पे होगा। दूसरी तरफ प्रदीप सिंह के पक्ष में भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने चुनावी सभा की। इस मौके पर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान भी मौजूद थे। मधुबनी में आरजेडी के टिकट पर अली अहमद फातमी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने वर्तमान सांसद अशोक कुमार यादव हैं। फातमी कहते हैं कि वो लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए आए हैं। और मैंने कहा है कि यहाँ मैं लड़ने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ जीतने के लिए आया। जीत गया तो मैं पहला काम स्टेडियम ही कर लूँ। अब कहते हैं कि भाई ठीक है, गलती हो गई, 15 साल में कुछ नहीं किया, आगे करेंगे, लेकिन इस दफ़ा मोदी जी के नाम पर वोट दे दी। तो भाई मोदी जी ही प्रधानमंत्री थे, आप ही एमपी थे 10 साल से कम से कम, तो आपने मधुबनी के लोगों को इग्नोर क्यों किया? मधुबनी के लोगों को क्यों कुछ नहीं मिला? सबसे बैकवर्ड मैं मानता हूँ पूरे देश के अंदर। देश की निगाह पर जब नक्शे पर निगाह डालिएगा तो वन ऑफ द पुअरेस्ट में मैं कुछ बातें कह देना चाहता हूँ आप लोगों के सामने कि मेरा मकसद सिर्फ मधुबनी लोकसभा से चुनाव लड़के जीत के जाना नहीं है, बल्कि भारत सरकार के द्वारा जो भी डेवलपमेंट इस इलाके में मुमकिन है
उसको कराने की जिम्मेदारी भी मैं लेना चाहता हूँ। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि अगर तेजस्वी प्रसाद यादव समेत अन्य पिछड़ी जातियों के वोट को अपने मुस्लिम उम्मीदवारों के पक्ष में शिफ्ट कराने में कामयाब रहे तो यकीनन इस बार मुस्लिम नुमाइंदगी के मामले में कुछ सीटों में इजाफा होगा। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।